हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से अभी लेटेस्ट वर्जन है। तो इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के तहत हम लोग को क्या मिलेगा देखने को, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 जो है वो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का। मतलब इसके पहले भी आप कई वर्जन देख सकते हैं। जैसे इसके पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 या शॉर्ट में कहें तो ऑफिस 10 इसके पहले का वर्जन था। उसके बाद और भी वर्जन्स आए मार्केट में, तो उन्हीं में से एक वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 19 भी है। ठीक है, जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए बनाया है। जो ऑफिस 19 है इसको रिलीज किया गया था 24 सितंबर 2018 को। 24 सितंबर 2018 को ऑफिस 19 को रिलीज किया गया था, और यह जो है एक सक्सेसर था। मतलब 2016 जो ऑफिस 2016 था उसके बाद का वर्जन था आपका 2019। वेयर माइक्रोसॉफ्ट पब्लिश ऑफिस 19 कमर्शियल प्रीव्यू फॉर विंडो 10 एंड 11। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑफिस 19 सूट जो है वो विंडो 10 और विंडो 11 के लिए पब्लिश किया है। मतलब इसके पहले का अगर कोई वर्जन है तो उसमें ये चीज़ सपोर्ट नहीं करेगा। इट्स कोर कंपोनेंट्स इंक्लूड, अगर हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 में मिलने क्या क्या वाला है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जो कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो कि एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। और एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, यह एक डेटाबेस है। इसके अलावा आउटलुक की अगर बात की जाए तो ये ईमेल क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट वगैरह कर सकते हैं या फिर मल्टीपल लोगों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। तो ये पांचों आपको बारी बारी से पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे वर्ड से, और वर्ड के बारे में डिटेल में जानेंगे कि वर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सेल, एक्सेल के अंदर हमें स्प्रेडशीट पे काम कैसे करना है, कोई डेटा कैसे मैनेज करना है, ये सब के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर हम लोग सीखेंगे पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है, और प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, और इस प्रकार से हमारा जो ऑफिस पैकेज है कंप्लीट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का एक संग्रह है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इन सब जैसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर यूं कहें प्रोग्राम्स हैं वो आते हैं। इसे माइक्रोसॉफ्ट पैकेज के नाम से भी जाना जाता है, और इसे 24 सितंबर 2018 को पब्लिश किया गया था, और इसका पिछला वर्जन जो है 2016 था, जैसा मैंने आपको बताया। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में भी ऑफिस 19 हो तो उसके लिए ज़रूरी क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास एक विंडोज़ का कोई सा भी वर्जन, लाइक विंडो 10 और 11, खासकर विंडो 10 और 11 आपके पास होना चाहिए, या फिर विंडो 10 हो आपके कंप्यूटर में या विंडो 11 हो, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। सीपीयू की बात करें तो सीपीयू को जो स्पीड है वो 1 गीगा हर्ट्ज का प्रोसेसर होना चाहिए आपके पास, और मेमोरी के तौर पर कम से कम 2 GB रैम आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, जो कि आवश्यक है इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। हार्ड ड्राइव की बात करें तो आपके कंप्यूटर के सी ड्राइव के अंदर कम से कम 3 GB का स्पेस खाली होना चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर आपका कंप्यूटर हैंग करने लगेगा। तो कम से कम सी ड्राइव के अंदर 3 GB स्पेस खाली होनी चाहिए। इसके अलावा ग्राफिक्स अगर बात करें तो आपके स्क्रीन के रेजुलेशन 1280x800 का होना चाहिए। स्क्रीन रेजुलेशन आपकी ग्राफिक्स जो होनी चाहिए 1280x800 का होना चाहिए। इसके अलावा नेटवर्क में आपके पास इंटरनेट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से काम जो है इंटरनेट से होते हैं डायरेक्टली। इंटरनेट से इसके बहुत सी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, और मैक्सिमम ऑप्शन इसमें जो दिए हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेट से रिलेटेड होते हैं। जैसे इसके अंदर अगर आपको पिक्चर डालना है तो आप दोनों कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों डाल सकते हैं। तो इसलिए आपको कम से कम आपके कंप्यूटर में एक इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर के अंदर, मतलब जिनकी वजह से आप अपने कंप्यूटर में 19 को डाल पाएंगे। अगर इसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग है तो आपको फिर उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे।